मेरा लीडर अभी रिसेंटली उनका 9 मई के जो इंसिडेंट है उसमें उनकी 8 केसेस में जमानतें थी जो कि नाजायज तौर पे नामंजूर कर दी गई। और इसके अलावा अगर मैं रियासत पे बात करूं तो रियासत इतनी कमज़ोर हो चुकी है जो कि हमारी बेगुनाह ख़वातीन, बुशरा बीबी जो हमारी खातून अव्वल है, खान साहब की घर वाली जो एक बापर्दा खातून है, वो इस टाइम जेल और कैदबंद की सोबतों के अंदर है। इसके अलावा हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि एक बुजुर्ग खातून है, कैंसर की पेशेंट है, वो खुद इंसानी हकूक़ के लिए हर वक्त सफ़े अव्वल पे खड़ी रहती थी। आज वो भी इस नाजायज़ हुकूमत, ये फार्म 47 की हुकूमत जो कि बौखलाहट का शिकार है। मैं यहाँ पे पंजाब की सीएम की बात करूँगी जो कि खुद एक खातून है, और सबसे ज़्यादा जो फसादियत और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं वो इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब के हाई कोर्ट, पंजाब की अदालतों में हमारी ख़वातीन, खासकर पीटीआई, मतलब मैं उस सीएम मोहतरमा जो पंजाब की हैं मरियम नवाज साहिबा, वो एक खातून होकर किस तरह ख़वातीन पे जुल्म और बर्बरियत कर रही हैं। सनम जावेद हैं हमारी खतीजा शाह, हमारी मोहतरमा बुशरा बीबी, हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद, दीगर हमारे कैदी जो इस टाइम जेल में हैं। और जेल में हमारी बुशरा बीबी का एसी कितने दिनों से बंद है। आप गर्मी की शिद्दत देख सकते हैं और पंजाब की गर्मी। अगर वो खातून पीटीआई की ज़्यादतियात पर होती हैं वो एक और बात है, लेकिन इस टाइम इंसानी हकूक, उसके अंदर अगर इंसानियत है तो वो शायद जो आम कैदियों को जो फैसिलिटीज इस टाइम जेल में अवेलेबल है वो हमारे किसी कैदी को नहीं दिया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि वो हक का साथ दे रहे हैं। हमारे कैदी इस टाइम हक और सच के साथ खड़े, और वो इस बात को फर्ज समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के लिए इंसाफ जो कानून यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया है। हमारी अदालतें इस टाइम बिल्कुल माजूर बन चुकी हैं। अदालतों में फैसले वो होते हैं जो उनको दिए जाते हैं, ना कि वो फैसले खुद किए जाएं। तो मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेनली मकसद हमारे खान साहब की रिहाई, हमारे जो कैदी इस टाइम जेल में बेगुनाह, जिनके ऊपर FIR भी बेबुनियाद काटी गई हैं, और जो खवातीन वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वो इस टाइम जेल में है। अगर आज हमारी खवातीन के लिए ये जितनी तंजीमें, इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, जितनी आप NGOs है जो इस टाइम काम कर रही है ह्यूमन राइट्स पे, मेरी उनसे इल्तिजा है कि आप लोग क्यों खामोश हैं? आप लोग किसकी जुबान, किसकी वजह से इस टाइम आप लोग खामोश और हमारा साथ नहीं दे रहे? मतलब पीटीआई इस टाइम एक इंटरनेशनल पार्टी है, और खान साहब को पाकिस्तान के अलावा तमाम आलमी दुनिया में वो एक इस्लामी लीडर के नाम से पहचाने जाते हैं, जिसके लिए अगर आप लोग आज नहीं खड़े हो सकते, अगर आज मेरी बहन, मेरी माँ और मेरी बेटी पे जुल्म आ रहा है और आप लोगों में से कोई हक के साथ नहीं दे रहा, तो कल ये दिन आप लोगों को भी देखना पड़ेगा, और आप लोगों की बहनें भी फिर गैर महफूज है। जिस तरह हमारी बेटियों को, जिस तरह बलूचिस्तान में, अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा हो, हमारी बलूचिस्तान की बेटियों के साथ भी काफी ज्यादती है जो आजकल जेल में है खवातीन हमारी बलूचिस्तान की। मैं एक बलूचिस्तान, बलूच रियासत, पश्तून रियासत जो कि कह रहे बलूच और पश्तून जो कि अपने को कहते हैं कि हम खवातीन, हमारे इज्जत है, हमारी पगड़ी है, तो इस टाइम वो कहाँ पे है मेरे वो बड़े, कहाँ पे मेरे वो सरदार, कहाँ पे मेरे वो नवाब, जब उनकी बेटियां जेलों में हैं। तो खुदारा मेरी आप सब से, आप तमाम जो मेरे भाई इस टाइम मौजूद हैं और तमाम जो इदारे जो इस टाइम इंसानी हकूक पे काम करें, और आलिया, अदलिया और बाइख्तियार जितने भी हमारे बाइख्तियार अहबाब है, उनसे मेरी गुजारिश है कि खुदारा हमारे साथ जो नाजायज जुल्म हो रहा है, जो मेरे एक अजीम लीडर के साथ जो जुल्म हो रहा है, जिसको हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, और हम उनके साथ खड़े, हम खवातीन, हम बहनें अपने कैदियों के साथ, अपने मुर्शिद, अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े, और इंशाल्लाह हम मरते दम तक उनके साथ खड़े रहेंगे। हमने जुल्म बर्दाश्त किया है, लेकिन मैं आज जो अपनी आवाज आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, मेरा सिर्फ मकसद है कि मेरी आवाज एक बहन की आवाज है, एक माँ की आवाज है, एक बेटी की आवाज है, क्योंकि मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटी आज जेल में है। तो अगर आज मैं ये दिन और ये तकलीफ बर्दाश्त कर रही हूँ, कल ये तकलीफ अल्लाह ना करे आप लोगों को भी देखना पड़ेगा, और ये वफाकात अमल है। अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते तो कल आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा, आपकी बहनें, आपकी बेटियां और आपकी माएँ भी महफूज नहीं होंगी। लिहाजा गुजारिश है कि खुदारा उन खवातीन में, मेरा लीडर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा लीडर ना बिकने वाला है और ना वो बिकेगा, उसने अपने आवाम का सौदा कभी नहीं करना। आप लोग जितना जोर लगा लें, वो कैदोबंद, वो हर तरह की तकलीफ जो जेल, जिस जेल में उनको रखा गया, शायद वो किसी मामूली जो कैदी है उसके लिए जितनी फैसिलिटीज है, मेरे लीडर को वो फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है।
तो यहाँ पे अफसोस का मुकाम है कि आप लोग इतना ज्यादा दुश्मनी और इतना ज्यादा ज्यादतियात पे आ गए कि एक बंदे की वो जो इंसानी हकूक, जो उस इंसान की अपने राइट्स है, बेसिक राइट्स, उसको आपने छीना हुआ है। उसको वहाँ पे खुराक प्रॉपर नहीं पहुंचाई जा रही, उनको वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी जा रही हैं, उनको वहाँ पे जो उनके मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का उनका शॉर्ट कर दिया जाता है। तो ये कहाँ का यहाँ पे इंसाफ हो रहा है? खुदारा आप लोग आवाज उठाए। आप लोग एक मुसलमान रियासत जिसको कहते हैं, पाकिस्तान का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जहाँ पे इंसाफ, जहाँ पे हक की बात की जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि यहाँ पे जो बंदा गलत है, जिस बंदे के पास ताकत है, सब उसी का साथ देते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें अपने अल्लाह पे यकीन है कि हमारा खान बेगुनाह है और वो बाहर रहेगा और पाकिस्तान का इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम इमरान खान होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मेरे भाई, हमारे दरमियान कोई ऐसे इख्तिलाफात नहीं है। छोटी मोटी बातों पे अगर हमारे भाइयों की लड़ाई होती तो शायद एक घर में भी बहन भाई और भाई भाई का आपस में किसी मामूली बात पे लड़ाई झगड़ा होता है। मेन हमारा जो खान साहब पे फोकस है, वो हमारा कोई भी बंदा खान साहब से ऊपर हमारी कोई बात, हमारी रेड लाइन है खान साहब, उस पर हम ना कोई बात बर्दाश्त करते हैं। उसकी हर कॉल पे, उसकी हर बात पे हम लोग बैठे थे। हमारे दरमियान ऐसा कोई इख्तिलाफात नहीं जिसको आप यहाँ पे मतलब डिस्कस जो आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस से मुनाफा की आजादी हुई। अगर आप लोग जैसे भाई हमारा साथ देंगे, अगर जो सुन रहे हैं वो अगर हक और इंसाफ का साथ दें तो इंशाल्लाह ताला मेरी आवाज जाएगी। लेकिन अगर आजादी ना भी मिले तो इंसान आवाज उठाना छोड़ दे क्या? आवाज सबका हक बनता है ना आजादी। और इससे हम आप सबको पता है कि ज्यादती कौन कर रहा है, जुल्म कौन बर्दाश्त कर रहा है, ज्यादती के आवाज उठाना जुल्म का कुर्बानी दे रहे हैं। आप लोग इसकी निस्बत में 1% कुर्बानी दे रहे हैं, फिर किस तरह आजाद? मेरे भाई, अगर आप आजादी को कहते हैं कि हमको जेल में बंद किया जाए और हमें गिरफ्तार किया जाए, हमें मारा जाए, तो आप बुला लें, आप एक कॉल पे आ जाएंगे। हमें किसी चीज का खौफ नहीं है। जब हमारी माएं बहनें जेल काट सकती है, हम भी काट लेंगे। हम किसी कुर्बानी से ना पीछे हटे ना हटेंगे।